एक छोटा सा गांव था। नाम था नूराबाद। यहाँ जिंदगी बहुत सरल थी। लोग सुबह उठते, खेतों में काम करते, शाम को घर आके अपनों के साथ बैठते। ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन सुकून बहुत था। इस गांव में एक लड़का रहता था, अमान। सीधा सादा, मेहनती और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसका सपना था कि वो अपनी जमीन को और बेहतर बनाए, ताकि गांव के लोग भूखे न रहें। एक दिन जब अमान खेतों में हल चला रहा था, उसके फावड़े से कुछ टकराया। यह क्या है? उसने झुककर मिट्टी हटाई। अंदर से एक छोटा सा चमकदार पत्थर निकला, लेकिन वो आम पत्थर जैसा नहीं था। उसमें हल्की सी रोशनी थी, जैसे अंदर से चमक रहा हो। अमान ने उसे उठाया, थोड़ा घूर के देखा, फिर हंस के बोला, लगता है कोई अजीब पत्थर है, चलो घर ले चलता हूँ। उसने ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन उस रात जब वह सोता है, उसके जहन में एक अजीब सी ख्वाहिश आती है, काश मेरे पास बहुत पैसा होता। सुबह उठते ही उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक छोटा सा संदूक पड़ा है। उसने खोला, अंदर सिक्के थे, असली। अमान का दिल तेज धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? उसे कल वाला पत्थर याद आया। उसने उसे हाथ में लिया और उस वक्त उसे समझ आया कि यह कोई नॉर्मल चीज नहीं है। 2 दिन के अंदर पूरे गांव में यह बात फैल गई। जमीन से जादू के पत्थर निकल रहे हैं। लोग खेती छोड़ के पत्थर ढूंढने लग गए। हर कोई अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। किसी ने पैसा मांगा, किसी ने सोना, किसी ने बड़ा घर। और अजीब बात यह थी, सब मिल रहा था। गांव धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो लोग मिट्टी में मेहनत करते थे, अब वो चमकदार कपड़ों में घूम रहे थे। हर घर में नई चीजें आ गईं। अमान भी पीछे नहीं रहा। उसने अपनी माँ के लिए बड़ा घर मांगा, अपने लिए नए कपड़े और एक खूबसूरत जिंदगी। लेकिन उसकी माँ ने एक दिन उसे देखा और कहा, अमान, मुझे अजीब लग रहा है। क्यों अम्मी? अमान ने पूछा। यह सब इतनी आसानी से मिल रहा है, मुझे डर लग रहा है। अमान हंस पड़ा। अम्मी, अब हमें कभी मुश्किल नहीं होगी, ये अल्लाह का तोहफा है। लेकिन उसकी माँ के चेहरे पे सुकून नहीं था। दिन गुजरते गए, लेकिन धीरे धीरे एक प्रॉब्लम शुरू हुई। खेतों में कोई काम नहीं कर रहा था। सबको लगता था कि जब सब कुछ पत्थर से मिल रहा है तो मेहनत क्यों करें। अमान ने भी कुछ दिन बाद अपना हल छोड़ दिया। अब इसकी क्या जरूरत है, उसने सोचा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि जो चीज इतनी आसानी से मिल रही है, वो कभी भी सब कुछ छीन भी सकती है। और असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। नूराबाद अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था। हर घर में रोशनी, नए कपड़े, सोना, पैसा। लोगों के चेहरों पे खुशी नजर आती थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। सबसे पहला बदलाव अमान ने तब महसूस किया जब उसकी माँ ने उससे कहा, अमान, आज बाजार से सब्जी ले आओ। अमान आराम से बाजार गया, लेकिन वहां पहुंच के वो रुक गया। पूरा बाजार खाली था। ना कोई सब्जी वाला, ना अनाज, ना दूध, कुछ भी नहीं। सिर्फ लोग थे और उनके हाथ में वही चमकदार पत्थर। अरे भाई, सब्जी कहाँ है? अमान ने एक आदमी से पूछा। वो आदमी हंसा। पागल हो क्या? जब पत्थर से सब कुछ मिल रहा है तो कौन खेती करेगा? अमान चुप हो गया। उसने सोचा, हाँ, बात तो सही है। लेकिन उस रात एक और अजीब चीज हुई। अमान की माँ ने रोटी बनाने की कोशिश की, लेकिन घर में आटा ही नहीं था। अमान, तुमने आटा नहीं लाया? अम्मी, बाजार में था ही नहीं। फिर अमान ने तुरंत अपना पत्थर उठाया और कहा, मैं अभी मंगवाता हूँ। उसने आंखें बंद की और सोचा, मुझे आटा चाहिए। कुछ सेकंड बाद उनके सामने आटा आ गया। दोनों ने सुकून का सांस लिया। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पत्थर पहले जितना आसान नहीं रहा। अब हर चीज के लिए ज्यादा फोकस चाहिए होता था, और कभी कभी चीज आती ही नहीं थी। गांव में लोग परेशान होने लगे। एक आदमी चिल्लाया, मैंने सोना मांगा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। दूसरा बोला, मेरा पत्थर अब काम ही नहीं कर रहा। तीसरा गुस्से में था, यह सब धोखा है। सबसे बुरी बात यह हुई, लोग एक दूसरे पे शक करने लगे।
तूने मेरा पत्थर चुरा लिया। तू झूठ बोल रहा है। सब तेरा कसूर है। पहले जो गांव प्यार से भरा हुआ था, अब वहां लड़ाई झगड़े होने लगे। अमान ये सब देख रहा था। उसके अंदर भी अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन वो खेतों की तरफ गया। जहां पहले हरियाली होती थी, वहां अब सूखी मिट्टी थी। जमीन बिल्कुल बेजान लग रही थी। उसने हाथ में मिट्टी उठाई और धीरे से कहा, हमने तुम्हें छोड़ दिया। तभी पीछे से आवाज आई, अमान। वो पलट के देखता है, उसका दोस्त रेहान खड़ा था। अमान, मेरी माँ बहुत बीमार है, रेहान ने कहा। अमान घबरा गया। क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें ताज़ा खाना चाहिए, सब्जी, दूध, लेकिन गांव में कुछ नहीं मिल रहा। अमान ने तुरंत कहा, पत्थर से मांग लो। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। कोशिश की थी, कुछ नहीं मिला। अमान का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने तुरंत अपना पत्थर निकाला और कोशिश की। फ्रेश सब्जी, कुछ नहीं हुआ। फिर से कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। उस वक्त अमान को पहली बार डर महसूस हुआ। ये चीज जो इतनी शक्तिशाली लग रही थी, अब उनकी मदद नहीं कर रही थी। रात को अमान ने अपनी माँ को देखा। वो चुपचाप बैठी थी। अमान, उन्होंने धीरे से कहा, यह सब ठीक नहीं है। हमने मेहनत छोड़ दी और अब अल्लाह ने हमें सबक सिखा दिया। अमान के पास कोई जवाब नहीं था। गांव में अब भूख शुरू हो चुकी थी। लोगों के घर में सोना था, पैसा था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। और सबसे बुरी बात, अब उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी असली दौलत खो दी है। अमान ने उस रात आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसने दिल से महसूस किया, शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रात बहुत भारी थी। नूराबाद में पहली बार अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं, लोगों के दिलों में भी उतर चुका था। अमान ने पूरी रात नींद नहीं की। उसके जहन में सिर्फ एक बात घूम रही थी, हमने क्या खो दिया? सुबह होते ही वह सीधा अपने पुराने खेतों की तरफ गया। वही जमीन जहां वह बचपन से काम करता आया था। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। मिट्टी सूख चुकी थी, पौधे मुरझा गए थे, जैसे जमीन भी उनसे नाराज हो। अमान धीरे से घुटनों के बल बैठा और मिट्टी को हाथ में लिया। मैं वापस आ गया हूं, उसने हल्की आवाज में कहा। तभी उसे याद आया उसके वालिद पिता की एक बात, बेटा, जमीन कभी बेवफा नहीं होती। अगर तुम उसका ख्याल रखो तो वो तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देती। अमान की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने ही तो इसे छोड़ दिया। उसने तुरंत फैसला किया, अगर गलती हुई है तो ठीक भी मैं ही करूंगा। वो गांव वापस आया और लोगों को इकट्ठा किया। सब थके हुए, परेशान और भूखे लग रहे थे। अमान क्या बोलना चाहता है? किसी ने धीरे से कहा। अमान ने गहरी सांस ली और बोला, हम सब ने गलती की है। लोग चुप हो गए। किस बात की गलती? एक आदमी गुस्से में बोला, यह पत्थर, यह आसान जिंदगी, यह सब एक इम्तिहान था। अमान ने कहा, हमने मेहनत छोड़ दी और अब हम भूखे हैं। एक और आदमी चिल्लाया, तो अब क्या करें? पत्थर भी काम नहीं कर रहे। अमान ने सीधा जवाब दिया, वापस चलें। किधर? किसी ने पूछा। अपनी जमीन की तरफ, अपनी असल जिंदगी की तरफ। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ हंस पड़े, पागल हो गया है क्या? इतनी मेहनत कौन करेगा अब? लेकिन कुछ लोग चुप थे। उनके चेहरों पे डर था और थोड़ी सी उम्मीद भी। तभी रेहान आगे आया। मैं अमान के साथ हूं, उसने कहा। मैं अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ और अब मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत ही हमें बचा सकती है। धीरे धीरे 4-5 और लोग आगे बढ़े। हम भी ट्राई करेंगे। अमान ने हल्का सा मुस्कुराया, बस इतना ही काफी है। उस दिन से कुछ लोग वापस खेतों में काम करने लगे। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। जमीन सूख चुकी थी, बीज नहीं थे, पानी कम था, लेकिन इस बार फर्क एक था, उनके इरादे मजबूत थे। अमान सुबह से शाम तक काम करता। हाथ छिल गए, कपड़े मिट्टी से भर गए, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून वापस आ रहा था। एक दिन जब वो मिट्टी खोद रहा था, उसे फिर एक चमकदार पत्थर मिला। वो रुक गया। उसने उसे उठाया और कुछ देर तक देखता रहा।
इस बार उसके पास मौका था। वो फिर से सब कुछ आसान बना सकता था, बस एक ख्वाहिश और सब कुछ वापस। लेकिन अमान ने धीरे से मुस्कुराया और पत्थर को जोर से दूर फेंक दिया। अब नहीं। उस वक्त रेहान ने पूछा, तुमने उसे क्यों फेंक दिया? अमान ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि आसान रास्ते हमेशा सही नहीं होते। धीरे धीरे जमीन में हल्की सी हरियाली दिखने लगी, छोटी छोटी कलियां निकलने लगीं, और बहुत टाइम बाद नूराबाद में उम्मीद वापस आ रही थी। लेकिन सब लोग अभी भी नहीं बदले थे। कुछ लोग अब भी पत्थरों के पीछे भाग रहे थे, और उन्हें अभी भी लगता था कि कोई शॉर्टकट मिल जाएगा। अमान आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, अब असली इम्तिहान शुरू हुआ है। नूराबाद धीरे धीरे फिर से जिंदा हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। इस बार लोगों के चेहरों पर सिर्फ खुशी नहीं थी, समझ भी थी। महीने गुजर गए। अमान और उसके साथियों ने मेहनत जारी रखी। पहले छोटी छोटी फसल उगने लगी, फिर धीरे धीरे खेतों में हरियाली फैल गई। जहां कभी सूखी मिट्टी थी, वहां अब जिंदगी लौट आई थी। एक दिन अमान ने अपने हाथों से उगाई हुई पहली फसल को देखा। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके बस एक लफ्ज कहा, शुक्र। रेहान उसके पास खड़ा था। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अमान ने सिर हिलाया, नहीं, यह सब हमारी वजह से हुआ है। लेकिन गांव के दूसरे हिस्सों में कहानी कुछ और थी। जो लोग अब भी पत्थरों के पीछे भाग रहे थे, उनके हाथ अब बिल्कुल खाली थे। न पत्थर काम कर रहे थे, न उनके पास खेती बची थी। उनके चेहरों पर पछतावा था। एक दिन वे लोग भी अमान के पास आए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, अमान, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी और सब कुछ खो दिया। अमान ने उन्हें देखा, कुछ देर तक चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अभी भी देर नहीं हुई, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचा, एक आदमी ने कहा। अमान ने जमीन की तरफ इशारा किया, सब कुछ यहाँ है। उन लोगों ने हैरानी से जमीन को देखा। यह? अमान ने हाँ में सर हिलाया। यह जमीन ही हमारी असली दौलत है। ना ये हमें धोखा देती है, ना ये कभी खत्म होती है। उस दिन से पूरा गांव फिर से एक हो गया। सबने मिलकर काम करना शुरू किया। कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, लेकिन हर किसी के पास खाना था, सुकून था और अपनापन था। और फिर एक दिन अचानक वो चमकदार पत्थर बिल्कुल गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। अमान ने जब यह देखा तो वो सिर्फ मुस्कुराया। शायद उनका काम खत्म हो गया। उसकी माँ उसके पास आई और बोली, यह सब एक सबक था अमान। अल्लाह ने हमें दिखाया कि आसान रास्ते हमें कहाँ ले जाते हैं और मेहनत का रास्ता हमें क्या देता है। अमान ने आसमान की तरफ देखा। इस बार उसके दिल में कोई लालच नहीं था, सिर्फ सुकून था। उसने धीरे से कहा, अब मुझे समझ आ गया है, असली दौलत वो नहीं जो बिना मेहनत के मिल जाए। असली दौलत वो है जो तुम अपने पसीने से हासिल करो, क्योंकि वही चीज तुम्हें खुशी भी देती है और सुकून भी। और इस तरह नूराबाद की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रही, यह एक सबक बन गई। एक ऐसा सबक जो हर उस इंसान के लिए है जो कभी शॉर्टकट लेने का सोचता है। दिल को छू लेने वाली कहानियां P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।